स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है। और रामचरित ग्रंथ पर बैन लगाने की बात भी उन्होंने कही। तुलसीदास ने रामचरित को सुख के लिए लिखा, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है रामचरितमानस को लेकर। उनका कहना है कि मैं रामचरितमानस को ग्रंथ नहीं मानता हूं और सरकार से ये भी अपील की है कि ग्रंथ पर बैन लगाया जाए। उनका ये कहना है कि अपने सुख के लिए रामचरितमानस लिखी गई है और ग्रंथ पर बैन लगाने की बात कही। उनका कहना है कि तुलसीदास ने रामचरित को सुख के लिए लिखा और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश है। कि पहली बात, तुलसीदास जी की रामायण वो स्वांता सुखाय के लिए बाल कांड की शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस तरीके से भाषा निबंध के माध्यम से इसको लिखता है। दूसरी चीज, धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म मानव कल्याण के लिए, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। इन जिन भी जातियों का जिक्र आया, तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जातियां। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं तो कैसा ये हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे और अधम जात यानी नीच जात होने का सर्टिफिकेट दे। तो ये मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। इन शब्दों को भी निकाला, स्वाभाविक रूप से उनको प्रतिबंधित किया जाए। तो सुना भी आपने क्या कुछ कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। पॉइंट्स के जरिए भी आपको समझा देते हैं कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ और कहा है। तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, दलित पिछड़ों का अपमान, महिलाओं का अपमान रामचरितमानस में हुआ है, ये उनका कहना है। कुछ अंश पर आपत्ति है और विवादित अंश को हटाया जाए, सरकार से ये तक मांग कर डाली है। तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस को लिखा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। जो आपने सुना भी, उनका कहना है कि आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस पर कुछ बयान दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था ये भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड में निचली जातियों पर टिप्पणी उन्होंने की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी। शिक्षा ग्रहण करने पर निचली जातियों की सांप से तुलना शिक्षा मंत्री की तरफ से की गई और ये नफरत बोने वाले ग्रंथ हैं। रामचरितमानस को लेकर ही उन्होंने ये बयान दिया और मनुस्मृति में 85% लोगों को गाली दी गई है। तो रामचरितमानस में क्या कुछ कहा गया है और जो अंश है वो आपत्तिजनक है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री भी अपने इन्हीं बयानों को लेकर सुर्खियों में आए थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भाजपा नेताओं ने अब विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगे। तो देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है और जिस प्रकार से वो इन सब देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं, वो सब जानते हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का विषय है, वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को पार्टी के नेतृत्व तय करना है। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा रामचरितमानस की जो चौपाई है उनको बैन करना चाहिए। मैं इसको पढ़ लूं फिर बताता हूँ। जो राम के द्रोही होते हैं वो विश्वद्रोही हो जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला होता नहीं और उनकी बहुत
बुरी ख्वारी होगी। इस तरीके के टिप्पणी कर देना और इस तरीके के बयान दे देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, ये वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं। ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। इस तरीके की बात मुझे नहीं लगता श्री राम के लिए कहनी चाहिए किसी को। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कैसे अब भाजपा ने पलटवार किया है, ये भी आपने सुना है। और तमाम जो नेताओं हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, उनके इस बयान पर ये क्लियर करें अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को भी अब आड़े हाथों लिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आपने सुना, अपर्णा यादव का बयान आपने सुना। उनका कहना है कि ऊंची राजनीति के लिए कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी की जा रही है और मीडिया के सामने आकर स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आपको हमने ये भी बताया कि क्या कुछ रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।